हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी रात्रि के 10 बजे हैं और खाना खा करके उसके बाद मैं किचन साफ की, क्योंकि दिन में मैं नहीं बनाई तिल का लड्डू, तो अभी मुझे बनाना है। इधर सब कुछ क्लीन करके रख लिए हैं। ये देखिए, तिल धो करके रखे हैं अभी, तो बस इसका बनाना है। ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है, बस तिल का लड्डू बनाना है। और ये जो तिल का लड्डू या फिर जो भी मकर संक्रांति के लिए बनाते हैं, तो थोड़ा सा नियम धर्म से ही बनाते हैं। तो किचन वगैरह साफ करके बर्तन, तो सब कुछ रेडी हो गया। अब चलते हैं बनाने। यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो गया है और फिर इसमें डाल दे रहे हैं तिल। तो तिल थोड़ा देर पहले धो करके और छान करके रखे हैं, सुखा करके तो नहीं रखे हैं पहले से। तो इसमें धीरे धीरे चला करके और फिर सूख जाएगा। और फिर ये देखिए भुन गया है तिल। और फिर इसे निकाल करके और मुझे इसी में करना है गुड़ का पाक। तो यहाँ गलने के लिए डाल दिए हैं, और फिर ये गल जाए तो फिर मुझे इसे छानना पड़ता है, क्योंकि ये जो गुड़ होता है इसमें तिनका वगैरह रहता है, जो ईख का होता है छिलका, वो एक आध निकल जाता है। इसलिए मैं इसे छान करके इसका पाक बनाती हूँ। पाक भी रेडी हो गया है, और अब इसमें तिल डाल करके और फिर बना लेंगे लड्डू। वैसे अभी मैंने तिल की लड्डू बनाने की रिसेंटली वीडियो अभी डाली हूँ मेरे चैनल पर, आप सब देख सकते हैं। तो बस इसे गरम गरम ही बनाना पड़ता है, तो इसे बना ले रहे हैं पानी लगा करके। और देखिए बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो गया। ये तिल का लड्डू मैं नाइट में ही बना ली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये है हमारी आज यानी मकर संक्रांति के दिन की वीडियो। सुबह सुबह मैं आई छत पर और देखिए कितना धुंध और कुहासा है। मतलब मकर संक्रांति का त्योहार ऐसे ही धुंध कुहासे मनाना है। पूरा इतना ज़्यादा है। तो 7 बजे मैं आई हूँ और अभी भी देखिए कि मतलब क्लीन नहीं है। और उसके बाद मैं छत पर आई सीधे 10 बजे, नहा धोआ करके सुबह से घर का काम में लगी थी, झाड़ू पोछा ये वो करना। किचन तो मैं क्लीन रात में ही कर ली थी। तो अभी नहा करके और छत पर आई हूँ। यहीं पर शंकर जी हैं और साथ में तुलसी जी हैं। तो यहाँ पर पहले पूजा कर लेंगे और इसके बाद नीचे करेंगे पूजा रूम में। तो आज जैसे 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का त्योहार है। तो त्योहार पर जो पूजा करते हैं थोड़ा सा लंबी पूजा होती है। ऐसे तो पूजा पाठ रोज ही करते हैं, तो उस तरह से जो करते हैं घर में पूजा, तो सिर्फ जल चढ़ाते हैं और फिर अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन आज की जो पूजा है थोड़ी सी लंबी पूजा है। तो सूर्य भगवान का भी अर्घ दे के और इसके बाद शंकर जी का यहाँ पर पूजा करते हैं, और फिर मुझे नीचे भी पूजा करना पड़ता है। मतलब त्योहार पर थोड़ा सा अच्छे से पूजा करना होता है। और ऐसे त्योहार है आज मकर संक्रांति, तो लोग जाते हैं, हमारे यहाँ सोन नदी है वहाँ नहाने के लिए जाते हैं। और ऐसे भी तालाब सरोवर नदी में नहाना चाहिए, किसी भी जलाशय में जा कर के। तो मैं तो नहीं गई, तो घर में ही कम से कम पूजा पाठ कर ले नहा करके। तो यहाँ पर मैं सोची कि चलो ऊपर पहले पूजा कर लेते हैं, इसके बाद नीचे करेंगे। और तीज त्योहार पर घर में पूजा पाठ करने के बाद मन में थोड़ी सी शांति मिलती है, अच्छा लगता है कि चलो घर में पूजा पाठ होता है। और इस तरह से करने के बाद खुद अच्छा फील लगता है, महसूस होता है, खुशी लगता है। तो मैं नीचे आ गई और इसके बाद यहाँ पर भी पूजा करते हैं, और साथ में जो तिल का लाई बनाए हैं, तिल का लड्डू और चूड़ा तिलकुट, वो सब मैं यहाँ पर भोग लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर अलग अलग घरों में अलग अलग रीति रिवाज भी होता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ खास नहीं होता है, बस इसी तरह से अपने श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर चढ़ा दिए हैं, भोग लगा दिए हैं भगवान को, और दीपक भी जला दिए हैं, धूप गंध। तो फ्रेंड्स, आप सभी आशीर्वाद लीजिए और इसके बाद फिर चलते हैं नीचे। ये चूड़ा जो है इसे स्पर्श करके और फिर इसे दान कर दिया जाता है। तो जो कुछ बनाते हैं घर में तो उसे निकाल देते हैं और वो फिर दान कर देते हैं, नहा करके उसे छू करके। तो हमारे यहाँ तो यही होता है, इससे ज़्यादा और विशेष मैं नहीं देखी हूँ कोई भी चीज़ करते। तो जो कुछ मैं चलते आ रहा है हमारे घर में परंपरा रीति रिवाज, बस मैं उसी का
समझ ही पालन कर रही हूँ। मैं अपने तरफ से कोई नया रीति रिवाज नहीं बना रही हूँ। तो ये चूड़ा और साथ में दही है। दही हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, और अभी सर्दी का मौसम है तो ऐसे भी मैं दही नहीं जमाती हूँ, खाते ही नहीं है इसलिए। तो बस बाहर से ही मैं एक दही मंगा ली, और मैं तो दूध दही कुछ भी नहीं खाती हूँ, बचपन से ही मेरा हैबिट है, तो ये उनके लिए है। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं रेनू आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर, और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको, हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति की तिल और गुड़ की मिठास की तरह आप सबके जीवन में भी मिठास बनी रहे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का जो त्यौहार में खाते हैं सुबह दही चूड़ा तिलकुट, ये सब तो हम लोग भी खा चुके हैं, लेकिन अभी फिर से मुझे बनाना होगा खाना। ते हैं बस उसी की तैयारी करने, सोची कुछ बना देते हैं। बच्चे नहीं हैं फिर भी त्यौहार पर बहुत ज़्यादा आज खल रहा है, और ख़ासकर छवि का, क्योंकि छवि रहती थी तो आज सोन नदी जाते थे घूमने, मेला लगता है हमारे यहाँ सोन नदी में, तो जाते थे। सोचे आप सबको फेस कैमरे से एक बार वेलकम कर दें। तो चलते हैं खाना बनाने। यहाँ पर मैं बनाई हूँ आलू और ब्रोकली की सब्जी, और फिर मुझे बनाना है पकौड़ी। तो इसमें हरे प्याज की पत्ती, आलू और मूली ये सब चीज़ काट लिए हैं, और इसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो ऐसे तो हमारे यहाँ सुबह मकर संक्रांति पर सुबह दही चूड़ा तिलकुट यही सब खाते हैं, और फिर दोपहर में या फिर टाइम नहीं मिला तो फिर शाम को खिचड़ी बनता है। लेकिन आज मंगलवार है, और मंगलवार के चलते मुझे डाउट हुआ कि पता नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बस इसी वजह से मैं नहीं बना रही हूँ खिचड़ी, और ये पकौड़ी मैं बना दे रही हूँ अभी। और क्योंकि हमारे यहाँ चूड़ा खा करके नहीं रहते हैं, तो ये पकौड़ी बना दे रहे हैं, और साथ में 2-4 पूरी कचौड़ी मतलब छान देंगे तो हो जाएगा खाने के लिए। और दही चूड़ा ये सब खा कर के दिन भर रहने का है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं रह पाते हैं चूड़ा खा करके, तो कुछ ना कुछ सुबह में भी बनाना ही पड़ता, तो मैं यही भी बना रही हूँ। और हमारे मायके में तो सुबह में दही चूड़ा तिलकुट खाते हैं, और फिर नाइट में ही बनता है खिचड़ी, तो अच्छा रहता है। कम से कम एक दिन तो किचन से छुट्टी मिलता है कि चलो आज सुबह में मतलब सुबह दोपहर में नहीं बनाना है, सिर्फ नाइट में बनाना है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब घर में नहीं खाने वाले हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि भूखे रहें। तो ये देखिए मेरा पकौड़ी बन गया है, और एक यहाँ पर डला हुआ है। अरे मकर संक्रांति का त्यौहार पर अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति रिवाज खान पान सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ झारखंड में बस दही चूड़ा तिलकुट और बस पूरे पकवान और खिचड़ी बस इसी से बनता है। मैं जनरली मैं यही देखी हूँ झारखंड में इसी तरह से मनाया जाता है। ये देखिए पकौड़ी मेरा बन करके रेडी हो गया, अब करते हैं सर्व। तो एक रहा पूड़ी पकौड़ी, और साथ में सब्जी है आलू और ब्रोकली की। तो मीठा मीठा खाने के बाद ना फिर इस तरह के नमकीन ही खाने का मन करता है। तो जिन जिन को भूख लगी है मीठा खा करके उब गए हैं, तो आइए नमकीन पकौड़ा और साथ में सब्जी खाने के लिए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।